कांवरियों के पैर और रास्ते में कांच के टुकड़े मिले। 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक जानबूझकर सुनियोजित तरीके से कांच के टुकड़े बिखेरे जाने की घटना सामने आई है। दरअसल इस पूरे मामले के सामने आने के बाद से सनसनी है। आरोप यह है कि कुछ शरारती तत्वों ने इस हरकत के जरिए चैन व अमन बिगाड़ने की कोशिश की है और इस घटना की जानकारी मिलते ही पीडब्ल्यूडी और एमसीबी की टीम्स ने मौके पर पहुंचकर सफाई का काम किया और इस दौरान शहादरा से बीजेपी के विधायक संजय गोयल भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने कावड़ मार्ग से कांच के टुकड़ों को हटाया। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कुछ ऐसे असामाजिक तत्व इस यात्रा में विघ्न डालना चाहते हैं, कांच फैलाकर। इस सड़क पे देख सकते हैं कितने सारे कांच डाले गए और लगातार जैसी हमको सूचना मिली उस सूचना के आधार पर हम यहाँ पर सफाई कराते नजर आ रहे हैं। देखिए कितने सारे कांच आप देख सकते हैं इस सड़क पर क्या नाम है डाले गए हैं जानबूझकर, क्योंकि वो नहीं चाहते कि दिल्ली सरकार जो इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में चल रही है वो कांवड़ यात्रा में आने वाले सभी शिव भक्तों का स्वागत कर सकें। वो नहीं चाहते कि हमारे भोले अपने सुरक्षित अपने घर पहुँचें, वो चाहते हैं वो घायल हों। करड़ी सेना के अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह के घर पहुंची पुलिस। उत्तर प्रदेश वाराणसी के रामलीला के प्रथम शुभ श्री गणेश पूजन कल संपन्न हुआ। इस हनुमान के समीक्ष साक्षी भाव के बीच गणेश जी का आह्वान के साथ रामलीला की औपचारिक शुरुआत वर्ष पर्यंत की प्रतीक्षा को समाप्त हुई और श्रावण मास में शिवोपासना के प्रथम सोमवार को प्रभु श्री राम के स्वरूप का आगमन हुआ। अवसर पर पंच स्वरूप गुरु वशिष्ठ और हनुमान जी का पूजन का आह्वान किया गया। गौ तस्करी में वांछित अभियुक्त रियाज उर्फ बिल्ला पुलिस मुठभेड़ में घायल। दर्ज अपराध संख्या 314/25 जो कुछ दिनों पहले गौ तस्करी की धारा में दर्ज किया गया था, उसमें एक वांछित अभियुक्त रियाज उर्फ बिल्ला जो कि महमूदपुर जौनपुर का निवासी है, वो उपरोक्त मुकदमे में लगातार वांछित चल रहा था, जिसके लिए लगातार दबिश दी जा रही थी। आज सर्विलांस के माध्यम से यह सूचना मिली कि उसकी लोकेशन कूड़ी के पास फुलवरिया तिराहे पर मौजूद दिख रही है। तुरंत ही पुलिस द्वारा सक्रियता दिखाते हुए उसे घेरने का प्रयास किया गया और जब पुलिस के द्वारा उसको देखकर उसको आत्मसमर्पण के लिए कहा गया तो उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्यवाही में पुलिस की गोली उसके पैर में लगी है और उसके पश्चात उसको समुचित उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है तथा आगे आवश्यक अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। झारखंड के देवघर में बाबा वैजनाथ धाम के दरबार में श्रद्धालुओं का उमड़ा भयंकर भीड़। नेशनल हेराल्ड के में 29 को आएगी फैसला, कोर्ट सुनाएगी फैसला। कांग्रेस ने मसाला डील पर उठाए सवाल, कहा कि भारत रहे सतर्क। सीडीएस चौहान ने किया ऑपरेशन सिंदूर की समीक्षा, कहा महाआधुनिक युद्ध के लिए तैयार रहे सेना। एलजी सिन्हा ने ली पहलगाम सुरक्षा चुक पर दिया बड़ा बयान, पहलगाम में सुरक्षा चुक हमारी पूरी जिम्मेदारी। हरियाणा के नूह में ब्रजमंडल यात्रा में नर्मदेश्वर मंदिर में किया गया जलाभिषेक, सड़क बाजार इंटरनेट सेवाएं बंद, डीसी बोले माहौल शांतिपूर्ण। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पैराग्लाइडिंग एडवेंचर के दौरान गिरने से टूरिस्ट की मौत। लगातार इस तरह से हादसे बढ़ रहे हैं, पर्यटकों की जान जोखिम में डाल कराया जा रहा है एडवेंचर। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने झांगुर बाबा की कोठी पर बुलडोजर कार्रवाई का खर्च वसूलने के लिए 8,55,000 का नोटिस जारी किया। सिमी पर प्रतिबंध जारी रहेगी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार।
आरती राव के घर पर हुआ सीएम नायाब सिंह का डिनर। हरियाणा बीजेपी में डैमेज कंट्रोल की कोशिश, अनिल विज नहीं हुए शामिल। पूर्व चीफ जस्टिस ने कॉलेजियम सिस्टम पर उठाए सवाल, कहा कि दलित आदिवासी 90% से ऊपर, फिर भी SC ST से कोई हाई कोर्ट का जज नहीं बना आज तक। एयर इंडिया के CEO का AAIB रिपोर्ट पर बयान, कहा कि विमान में मैकेनिकल समस्या नहीं थी, अभी तक नतीजे पर पहुंचना गलत। उदयपुर फाइल्स रिलीज पर हाई कोर्ट ने स्वीकारी, सिनेमा घरों में हो चुकी है बुक, दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई है रोक। ट्रंप का यूक्रेन पर प्लेटियम मिसाइल भेजने का ऐलान, पुतिन के प्रति जाहिर की नाराजगी, कहा कि बातें तो अच्छी करते हैं पर उसके बाद बरसाते हैं बम। शेख हसीना की बेटी पर बड़ी कार्रवाई, WHO ने दी छुट्टी पर भेजना। नाटो महासचिव के साथ ट्रंप ने की मुलाकात, रूस की बढ़ने वाली है मुश्किलें।